नमस्कार, राधे राधे। अभी मौसम बदला है और ओपीडी में से ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं जिनको एलर्जी, छींक, खांसी और पेशेंट लगातार एलर्जी की गोलियां लेते हैं। तो क्या आप सभी को ये महसूस होता है कि एलर्जी की गोलियां जो लगातार हम लेते हैं, भले हमें लक्षणों में आराम मिल जाए, हमारा नाक बहना बंद हो जाए, आंखों में चुभन है, पानी आ रहा है वो बंद हो जाए, छींक भी कम हो जाए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स के साथ साथ जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें आपके थ्रोट और नोज़, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, फिर नीचे के जो पूरा हिस्सा आता है, इसमें अलग एलर्जी की गोलियां चलती हैं और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें अलग अलग एलर्जी की गोलियां चलती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली सब तो एलर्जी की गोलियां हैं, कोशिश करते हैं कि लिवोसेट्रिजिन ले लिया। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इसकी बिल्कुल ज्ञात नहीं होती कि लिवोसेट्रिजिन अलग अलग ब्रांड्स के नाम से जो आती है उससे आपके कार्डियक टिश्यूज़ में इफेक्ट आ सकता है, आपके लिवर में कमजोरी आ सकती है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। इसके साथ साथ कितनी दिन दवाइयाँ लेनी चाहिए? कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बेवजह के एंटीबायोटिक्स लेते हैं। आम वायरल फ्लू है, मौसम बदल रहा है, आपको इस्नोफिलिया बढ़ गया, आपको ट्रॉपिकल पल्मनी इस्नोफिलिया है, अलग अलग कारणों से, एलर्जी की वजह से, वायरल इन्फेक्शन से आपको खांसी है, बुखार तक हो रहा है, दम फूल रहा है और आप जाकर सीधे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसका असर आ रहा है कि न सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है, सेम एजिथ्रोमाइसिन जिसको पहले दे करके हम एक पेशेंट को जिसको एक्चुअल में निमोनिया होता था, उसको इन्फेक्शन होता था, एटिपिकल इन्फेक्शन थे, उनको ठीक करते थे, आज वो एजिथ्रोमाइसिन काम कम कर रही है या नहीं कर रही कैसे पेशेंट से। सेम हुआ एमोक्सिसिलिन के साथ, इतना ज़्यादा लोगों ने ले लिया कि वो भी अब कम काम करती है, उसकी भी रेजिस्टेंस आ गई है, अब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम नहीं कर रही। इस वजह से मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी को अगर छींक आ रही है, खांसी आ रही है, सूखी खांसी है, दम फूलने की समस्या हो रही है या आपको फीवर तक आ रहा है, तो कृपया करके अपना सीबीसी सीआरपी ज़रूर कराइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेस्ट कराने के बाद आप एक अच्छे से नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। बेवजह की बहुत लंबे एलर्जी की गोली ले ली, बिना वजह जाने कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक ले लिया। अब मैंने देखा ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको नाक बह रहा है, छींक आ रहा है, एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, गले में खराश है, एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, जबकि एजिथ्रोमाइसिन का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में मेन रोल है। उनको ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसमें आप नाक की सर्दी छींक के लिए ले, लेकिन पेशेंट्स ले रहे हैं, रेजिस्टेंस हो रही है और अपने आप वायरल फ्लू 1 वीक से 10 दिन में ठीक होती है। ये बाबत है, इस बाबत ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए कि आप अपने आप को न सिर्फ बीमारी से बचाने पर ध्यान दीजिए, बल्कि गलत दवाइयों के गलत तरीके से के सेवन और गलत ड्यूरेशन के सेवन से भी बचाने पर बहुत ज़रूरी है आप ध्यान दीजिए। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।